देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे से दो ताकतवर लोग दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में देश के एक बड़े ताकतवर नेता से उनकी मुलाकात होती है। लेकिन इसके बाद जब कयासों के बाजार गर्म होते हैं तो फिर एक संयोग और नजर आता है। उसी राज्य के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे ताकतवर नेता हैं, यानी कि सूबे के मुखिया हैं, वो दिल्ली पहुंचते हैं और वो बैक टू बैक एक साथ तीन बैठकें कर डालते हैं। इन तीन बैठकों में जो तीन चेहरे और शामिल होते हैं वो चेहरे देश के सबसे ताकतवर लोग हैं और इसके बाद फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिरकार जब सूबे के मुखिया दिल्ली पहुंचे थे और बैठकें कर रहे थे तो उनके हाथ में कौन सी फाइल थी और बगल में कौन सा लिफाफा था। लेकिन इससे भी आगे का सवाल तब खड़ा हो जाता है जब एक पत्रकार इस बात का दावा करता है कि दरअसल एक कॉल की जाती है। एक कॉल या फिर यह कहिए कि तमाम संपादकों और पत्रकारों के फोन की घंटियां घनघनाने लगती हैं। ये कॉल उसी सूबे के सबसे ताकतवर कार्यालय से की जा रही होती हैं। क्या हैं इन तमाम बातों के मायने? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, अब आप सबको तो पता ही है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लखनऊ से चलकर दिल्ली आए थे। जब दिल्ली आए तो गृह मंत्री अमित शाह साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से तैरने लगी, खबरें छपने लगी, तमाम सुर्खियां बनी, तमाम कयास लगाए जाने लगे। जाहिर सी बात है, जब कभी भी केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह साहब से मुलाकात करते हैं तो इस तरीके की कयासबाजी की जाने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और का रास्ता तय हो चला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और का गोरखपुर का टिकट काटा जा रहा है। लेकिन इस कयासबाजी को और ज्यादा हवा तब मिल जाती है जब सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ वो भी दिल्ली पहुंचते हैं। और इस बार जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उनकी बैक टू बैक मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। वो तीन मुलाकातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होती है, मुलाकात होती है उनके गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ भी, और मुलाकात होती है उनकी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मजबूरी बन चुके जेपी नड्डा साहब के साथ भी। लेकिन दो तस्वीरें और तेजी से वायरल होती हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं बारी बारी से उन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको योगी आदित्यनाथ के हाथों के नीचे कुछ दबा हुआ नजर आएगा। ये संभवतः एक फाइल है और इस फाइल को लेकर खूब चर्चाएं की जा रही हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की है। इस तस्वीर में आपको योगी आदित्यनाथ के ठीक बगल में एक लिफाफा नजर आ रहा होगा। इस तस्वीर को जूम करके देखिए अपनी स्क्रीन पर, आपको अब वो लिफाफा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा होगा। लेकिन इन लिफाफों और फाइलों से आगे की भी एक नई कहानी और जन्म ले लेती है जब उत्तर प्रदेश को लंबे समय से कवर करने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया का एक पत्रकार, जो आज की तारीख में डिजिटल मीडिया पर काफी सक्रिय है, अपना वेंचर चला रहा है, वो एक बड़ा खुलासा करता है। नाम है अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय क्या कहते हैं, क्या खुलासा करते हैं, वो अब आपकी स्क्रीन पर है। अभिषेक उपाध्याय सीधे तौर पर लिखते हैं, जानकारी मिली है कि कल रात प्रिंट के संपादकों को फोन करके कहा गया है कि फोटो वही लगे जिसमें तनाव ना दिखे। बुके देने वाली फोटो के लिए खास तौर पर प्रेस किया गया। वो कुछ नॉर्मल दिख रही थी। सलाहकार मंडली जब ऐसा करे तो समझ लेना चाहिए कि मीटिंग में हुआ क्या है। इसके ठीक बाद अभिषेक उपाध्याय का एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, उसको भी देख लीजिए, फिर इस पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक उपाध्याय एक और ट्वीट में लिखते हैं, जो भी मीडिया ये लिख रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा की खातिर योगी ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, उन सब के सोर्स एक ही हैं। सबको सूचना के मृत्युंजयी ऑक्सीजन का फीडबैक है। ये खबर वहीं से प्लांट हुई है। बाकी जो हुआ है वो अविश्वसनीय है किंतु सत्य है। अभिषेक ये तो नहीं कहते कि क्या हुआ है। जाहिर सी बात है,
अभिषेक के पास भी शायद वो जानकारी नहीं होगी, हम सबके पास भी नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन हां, इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद कुछ बातें आसानी से समझी जा सकती हैं, और खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए इस कहानी को डिकोड करना कोई मुश्किल बात नहीं है जो लंबे समय से राजनीति को कवर कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो या फिर कि पत्रकार। और ऐसे में अब जरा उस समीकरण को समझते हैं या फिर कि उस गुणागणित को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें लखनऊ और दिल्ली के बीच की जंग, लखनऊ और दिल्ली के बीच का खट्टा मीठा रिश्ता, या फिर कि दोनों के बीच कभी संवाद का शुरू होना और कभी संवाद का खत्म हो जाना दिखता है। साथ ही साथ लखनऊ और दिल्ली के बीच इस बात की जंग लंबे समय से तो चली ही आ रही है कि आखिरकार सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कौन बनेगा। इस बात की भी जंग चल रही है कि वर्चस्व आखिरकार किसका तेजी से देश में फैलेगा। और इन सब के बीच जब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे, अमित शाह साहब से मुलाकात करें, केशव प्रसाद मौर्य जिनको लेकर यह कहा जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ से कहीं ज्यादा अमित शाह साहब के करीबी हैं, और वैसे भी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच का जो खट्टा मीठा रिश्ता है वो आज या कल से तो है नहीं। 2017 का साल याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी थी, नतीजे आ चुके थे। केशव प्रसाद मौर्य तमाम पत्रकारों से ये कहते हुए पाए जा रहे थे कि उनको अब लखनऊ की गद्दी मिल जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अचानक से योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो दिन और आज का दिन लगातार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच तनातनी की तस्वीरें, तनातनी की खबरें आती रहती हैं। 2024 के चुनाव में हमने देखा था केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हुआ, चुनाव के ठीक बाद वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि सरकार संगठन से बड़ा नहीं है, संगठन सबसे बड़ा है। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जब सरकार पे उंगली उठा रहे थे तो फिर वो क्या कहना चाह रहे थे, इस बात को डिकोड करना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो कुछ भी हुआ, बैक टू बैक योगी आदित्यनाथ की मुलाकातों के बाद, तो एक बात सियासी पंडित बहुत आराम से सियासी गलियारों में कह रहे हैं, और वो बात बड़ी साधारण सी है कि योगी आदित्यनाथ की विदाई पर लगभग मुहर लगने जा रही है। लेकिन ये मुहर लगने जा रही है या नहीं लगने जा रही है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। हां, यदि अभिषेक उपाध्याय ने जो दावा किया है कि तस्वीरों को लेकर के फोन गए हैं, तो फिर ऐसे में ये बात वाज़ेह तौर पे कही जा सकती है कि इन फोन कॉल्स के पीछे आखिरकार क्या मंशा रही होगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके का तनाव उन तस्वीरों में दिखा है, कुछ तस्वीरों में दिखा है, उस पर मिट्टी और पर्दा डालने की ही ये कोशिश है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2027 अब आने ही वाला है, तो क्या 2027 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेज दिया जाएगा। वैसे भी योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वो काम करते करते अब गोरखपुर की तरफ जाना चाहते हैं। गोरखपुर यानी कि योगी जी का मठ, यानी कि गोरखनाथ मंदिर। तो क्या वाकई में अब उत्तर प्रदेश के तमाम गुनागणित, तमाम चुनावी समीकरण उसी दिशा में जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली पहुंचना चाहते थे, क्या अब वो दिल्ली पहुंचने के ठीक बाद गोरखपुर की तैयारी कर रहे हैं? क्या होगा, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हां, ये द न्यूज लॉन्चर है, लिहाजा यहां पर आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।